जमीन जायदाद का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर पैतृक संपत्ति अपने नाम कैसे कराई जाए। क्योंकि अक्सर लोग करोड़ों रुपए की संपत्ति के हकदार होते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में वर्षों तक उसका लाभ नहीं उठा पाते। कई बार तो परिवारों में विवाद सिर्फ इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि किसी को कानूनी प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं होती है। अगर आप भी अपने पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार रखते हैं और उसे अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़्मा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण कोई एक जैसी प्रक्रिया नहीं है। यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे संपत्ति के मालिक ने वसीयत बनाई थी या नहीं, कितने कानूनी उत्तराधिकारी हैं और परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद है या नहीं। यदि संपत्ति के मूल मालिक ने वैध वसीयत तैयार की है और उसमें उत्तराधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। ऐसे मामलों में संबंधित दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति का हस्तांतरण कराया जा सकता है। हालांकि यदि वसीयत कानून या पैतृक संपत्ति के नियमों के विपरीत पाई जाती है, तो उसे अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। समस्या तब बढ़ती है जब कोई वसीयत मौजूद नहीं होती है। ऐसी स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को अपने अधिकार साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इनमें परिवार रजिस्टर की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। अगर परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, तो मामला काफी आसान हो जाता है। इसके लिए संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के साथ एक समझौता तैयार किया जाता है और उसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जाता है। यह पंजीकरण भविष्य में किसी भी विवाद से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसीयत न होने की स्थिति में अक्सर एक शपथ पत्र यानी कि हल्फनामा भी तैयार कराया जाता है। इसके साथ अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लगाया जाता है। यह दस्तावेज इस बात का प्रमाण होता है कि अन्य उत्तराधिकारियों को संपत्ति के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि संपत्ति के बंटवारे या हस्तांतरण के दौरान किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन हुआ है, तो उसकी जानकारी भी दस्तावेजों में दर्ज कराना जरूरी होता है। कई मामलों में यही जानकारी भविष्य के कानूनी विवादों को रोकने में मदद करती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। बहुत से लोग रजिस्ट्री होने के बाद यह मान लेते हैं कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, जबकि वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन। दाखिल खारिज वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए मालिक का नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जाती है, तो कई सरकारी रिकॉर्ड में पुराना मालिक ही दर्ज रहता है। इसलिए संपत्ति पर पूर्ण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए म्यूटेशन कराना बेहद जरूरी है। ध्यान रहे कि दाखिल खारिज की फीस और नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा यदि संपत्ति पर होम लोन चल रहा है या वह किसी को लीज पर दी गई है, तो उससे संबंधित अतिरिक्त औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ सकती है। इसलिए पैतृक संपत्ति अपने नाम कराने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच करें, कानूनी प्रक्रियाओं को समझें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। थोड़ी सी सावधानी आपको भविष्य के बड़े विवाद और आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।